बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माई इजी कटिंग स्टिचिंग ECS। जी फ्रेंड, आज मैं बहुत ही प्यारा आपके साथ छोटी बच्ची का 3 साल की बच्ची का शरारा और कुर्ती बनाना सिखाऊंगी आपको आज। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये मैं ना पहले भी शरारा और कुर्ती में से ये फैब्रिक बचा हुआ है। ये वाला जो है ना, ये थोड़ा देखें, ये जो इनर लगाना है थोड़ा सा डिफरेंट कलर का है। कोई नहीं, इसके अंदर ही आ जाएगा कि नीचे शमीज़ लगे इसकी। तो हम लगा लेते हैं। ये वाली इसके ऊपर लेस यूज़ करेंगे, ये मल्टी वाली। और ये भी थोड़ी सी लेस जो है ना, ये सॉरी, ये ना जो कुर्ती के चौक उस पर लगाएंगे गोल्डन। और ये भी छोटा सा पीस बचा हुआ घर में पड़ा था, इसको भी हम लगाएंगे। कहाँ पे लगाऊंगी इसको मैं आपको अभी बताऊंगी। इनके जो छोटा जो पीस है उसको कहाँ पे लगाऊंगी वो भी आपके शेयर करूँगी। फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने जो इसके कमीज़ की फ्रंट साइड से एक पीस उतरा हुआ है। ये सारा पीस जो है कमीज़ की फ्रंट साइड से लंबाई में उतरा हुआ है, लेंथ में एक साइड से। और इसको काट कर जो बॉर्डर वाली साइड है वो मैंने फ्रंट साइड बना ली है। और जो प्लेन साइड है, सिर्फ ओनली एम्ब्रॉयडरी वाली प्लेन, उसको मैंने बैक साइड कर लिया है इसकी। और ये जो इसके नीचे शमीज़ लगाएंगे, ये कपड़ा हमारे पास कम है। ये भी बचे हुए पीस घर में पड़े थे, कम कपड़ा हमारे पास ये, लेकिन इसको हम ना डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा कम है वो भी हम पूरा कर सकें। ये देखिए, तो मैंने जो कमीज़ बिछाई है, कमीज़ का जो फ्रंट बैक, उसके ऊपर मैंने शमीज़ का बिछा दिया है फैब्रिक। और जो कम कपड़ा है शमीज़ का, इसको देखना कितनी अच्छी तरीके से मैं इसको पूरा करती हूँ। अभी डिज़ाइनिंग आ जाएगी इसकी। और इसके लिए जो जो तीरा है, मैं तकरीबन वो रखना है। यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया तीरे का। तकरीबन 9 इंच रेडी रह जाएगा तीरा, 9 इंच जो तीरा है रेडी रह जाएगा। और जो इसका शोल्डर है, शोल्डर जो रखा है हमने यहाँ पे 5 इंच हमने रेडी रखना है। 6 इंच पे मैंने ना कटिंग की है इसको। और इसकी जो तीरे के ऊपर से तिरछी कटिंग करके वो 5 इंच रेडी रह जाएगा। ये देखिए, शमीज़ कितने प्यारे तरीके से हम इसके ऊपर पूरी करेंगे, डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी और शमीज़ का कपड़ा भी हम पूरा कर लेंगे। ये बैक साइड को उठा के मैंने कर लिया साइड पे। और यहाँ पे मैंने जो नेक का हॉल है उसकी 2 इंच चौड़ाई रखी है और 2.5 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है। यहाँ पे जो नेक है फ्रंट साइड की रखी है ये मैंने। अब बैक साइड की भी हमें कटिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से। तकरीबन 1.5 इंच इसको हम गहरा कर लेते हैं। चौड़ाई तो उतनी रहेगी हमारी जितनी फ्रंट की है। यहाँ पे 30 का निशान लगा लेते हैं। तो बस 7 साढ़े 7 इंच पे हमने ना यहाँ पे 30 का निशान लगाना है। ये देखिए, कुर्ती की बहुत आसान अच्छी इजी कटिंग की है मैंने, बड़ी जल्दी से कट हो गया। इसको साइड पे कर लिया। अब चलते हैं हम इसका जो घाघरा बनाना है, शरारा, शरारे की कटिंग की तरफ। ये देखें, ये भी फैब्रिक जो है ये शरारे में से बचा हुआ है और इसका भी हम शरारा ही बनाएंगे। ये बड़ी लड़की का बच्ची का बनाया था, उसमें से ये पीस बचे हुए हैं। इसकी जो लेंथ है टोटल मैंने यहाँ पे 18 इंच ली है। नीचे जो हम बनाएंगे इसका घाघरा नुमान इनके नीचे बनाएंगे ना टांगों के पास, उसकी लेंथ जो है 18 इंच यहाँ से ले ली है। याद रहे, ये 3 से 3.5 साल के बच्चे का बनाया है मैंने। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के मैंने साइड पे किया है। इसका भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ इसका क्या करेंगे हम। ये देखिए, ये दोनों 2 पीस हैं और इसको मैंने डबल किया और यहाँ पे डबल करके दरमियान में से काट के अब मैंने अलग-अलग से दोनों पीस कर लिए हैं इसके। और ये जो बचे हुए पीस है, इन्हीं का मैं बहुत ही प्यारा सा नफीस अच्छा सा खूबसूरत सा बहुत डिसेंट सा सूट बना के रेडी करना है, शरारा कुर्ती। और इनके नीचे ये देखिए, यहाँ पे इसकी चुंटे डाल जाएंगी। और ये इसके नीचे जो हमने इनर लगाना है, इस चीज़ का इनर लगाएंगे हम। कोई भी मैंने कपड़ा बाज़ार से परचेज़ नहीं किया, जो घर में बचे हुए पीस है उन्हीं का मैंने सब कुछ बनाया है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इनर लगाना वो भी काफ़ी ऊंचा है, शरारे के साथ काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से काट लेंगे हम और इसको डबल करके इसके नीचे लगा देंगे, कोई मसला नहीं। ये सेम कपड़ा साथ में मिल रहा था। इसका हम बनाएंगे निक्कर, जो शरारे के ऊपर लगेगा ऊपर वाला हिस्सा, इसका हम वो तैयार करेंगे। जो इसके ऊपर लगेगी उसको हम तैयार करेंगे इसके साथ। ये देखें, इसको मैंने डबल कर लिया, इसकी 4 तहें इस वक्त हैं। और हम लगाएंगे यहाँ पे आसन का निशान। तकरीबन मैंने 10 इंच पे 10.5 इंच पे निशान लगा लेना है हमने आसन का।
10.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। आप चाहे तो 11 इंच पे भी लगा सकते हैं अगर नेफा आपने ज़्यादा बड़ा फोल्ड करना है। यहाँ से इसका जो पांचा है उसकी मैंने फोल्डिंग की है 7 इंच, यहाँ से रखा है इसको मैंने पांचा जो है। यहाँ पे कट का निशान ज़रूर लगाएंगे। ये आसन की कटिंग कर लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी डीप। ये देखें, ये हमारी निक्कर जो है ये भी बन के रेडी हो चुकी है। इसके नीचे हम लगाएंगे अपना शरारा वगैरह, जो भी घाघरा लगाना है हमने, इसको करते हैं साइड पे। और ये फैब्रिक जो मैंने काट के अलहदा किया था उसकी हम कटिंग करके, ये देखें ये 2 पीस हैं, दोनों पीसों को मैंने यहाँ पे कर लिया है अलहदा अलहदा। और इसका हम कट करेंगे यहाँ पे बेबी के लिए, बेबी क्यूट सी बेबी गर्ल के लिए बाजू। ये देखिए छोटे से बाजू, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक ही इतना था और इसके फैब्रिक के लिहाज से हमने यहाँ पे बाजू लगाने हैं। और इनकी जो चूंट है मैं दोनों साइड पे नहीं डालूंगी, एक साइड पे चूंट डालेंगे, इसलिए कि नीचे इसके जो शरारा है ना, शरारे की भी तो एक साइड पे चूंटें होंगी। ये देखें, ये मैंने शरारे का कपड़ा उल्टा पकड़ लिया है और उल्टे कपड़े के ऊपर हमने सीधी लेस रखनी है। जिससे लेस का किनारा है ना, फाइनली उस किनारे पे सिलाई लगाएंगे, फिर इसको ऐसे पलटेंगे, पलट के फिर हम इसके दूसरे किनारे पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह सारी लेस को लगा के मैं रेडी कर लेती हूँ। जी फ्रेंड, चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। सबसे पहले हम इसकी जो कुर्ती है उसको रेडी करते हैं। नीचे मैंने शमीज़ का कपड़ा रख लिया और ऊपर मैंने जो इसकी शोल्डर की ना सिलाइयाँ लगाने लगी। दोनों कपड़े आपस में ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये शोल्डर की सिलाई लगते हुए इधर आ गया, दूसरे हाथ भी हम बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करके तो फिर हम इसके लगाएंगे सिलाई, जो नीचे शमीज़ है उसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और ये देखें, यहाँ पे हमने दूसरे शोल्डर की तरफ आ गए और यहाँ सिलाई लगाते हम अपनी कमीज़ की जो कुर्ती के तरीज़ है उसकी तरफ आएंगे। और नीचे से जो शमीज़ है उसकी फोल्डिंग मैंने कर ली है नीचे से। अब दूसरी साइड पे जो है ना कमर फिटिंग तरीज़ की तरफ सिलाई लगाते हुए आ रहे हैं नीचे। इसी तरह हम बैक साइड की भी सिलाई लगाएंगे। मैंने बैक साइड को इसी तरह शमीज़ को साथ में अटैच करके उसमें मैंने लगा ली है ज़िप। वाइट कलर में ज़िप थी, मैंने वो भी लगा ली। बच्चों के खैर चल जाती है, हर कलर में जो वाइट कलर बच्चों के चल जाता है, कोई मसला नहीं। अब दोनों जो तीरे हैं उनको आपस में जॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे सिलाई करके। ये फ्रेंड, ये देखिए दोनों तीरों को मैंने जॉइंट कर लिया है यहाँ पर डबल सिलाइयाँ लगा लेंगे हम। ज़िप वाली साइड पे अपने कपड़े को वो मोड़ के उसके ऊपर फिर से मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ ताकि मजबूती हो जाए, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है। ऑर्गेन्जा की अगर कहीं पे किनारा छुटा रह जाए तो ये चुभता है, बहुत ज़्यादा चुभेगा ये। अब मैंने अरेब पट्टी ले लिया है, अरेब पट्टी को सिंगल पट्टी ली है मैंने और उसको मैं गले के गिर्द गिर्द जो है ना लगा के सिलाई कर रही हूँ। ये देखें, और बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हमने इसका जो है ना नेक रेडी करना है। ना ही हमने नेक को खींचना है और ना ही हमने पट्टी को खींचना है, जो अरेब पट्टी हम लगा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे कट कर दिए। जो आधा इंच बढ़ाई है इसको हमने यहाँ पे फोल्ड करना है। दोनों साइडों से मैंने इस तरह फोल्ड किया और फोल्ड करके इसको करेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसको नोच लगाएंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि सिलाई के ऊपर हमारा जो नोच है वो ना आए। यहाँ से हम सुई की धागे की मदद से तरपाई भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सिलाई भी कर लें। जी फ्रेंड, ये मेरे पास छोटा सा आधा गज़ का जो पीस बचा हुआ था, तो उस पीस को ये देखिए ये मैं कहाँ पे लगा रही हूँ। इसके साथ सजावट भी इसकी काफ़ी हो जाएगी। जी फ्रेंड, ये जो नेक फ्रंट साइड है कमीज़ की, कुर्ती की फ्रंट साइड, उसका जो गला है जिसके ऊपर जहाँ पे मैंने नेट लगाई थी, ये देखें, सॉरी, जहाँ तक शमीज़ थी, जहाँ पे शमीज़ फिनिश हो जाती है आके, उसके ऊपर मैं ये वाली लगा रही हूँ। ये झालरनुमा हमारे पास लेस बची हुई थी, ये भी किसी फैब्रिक में थोड़ा सा पीस बचा था, मैंने सोचा कि चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, ऊपर जो हमारी नेट है ना बगैर शमीज़ के कमीज़ के ऊपर, वो ऐसे ही रह जाएगी। और नीचे मैंने ये लगा दी है और उसके बाद डबल सिलाई करके इसको सीधा कर लिया है। और जो इसके बाजू हैं, ये देखें, बाजू को मैंने बारीक इसकी फोल्डिंग कर ली है। बाजू के जो किनारे हैं ना आगे, उनको मैंने बारीक फोल्डिंग कर लिया है। और यहाँ से हम लगाएंगे इसको, सिलाइयाँ लगा लगा के हम कर लेते हैं इनको सिलाई शोल्डर के साथ बाजुओं को। और हमने यहाँ पे छोटे छोटे से चून डालने हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से मैं यहाँ पे चून लगा रही हूँ इधर। जी फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के पास लगा हुआ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
ये भाई ये देखो मैंने सिंगल सिलाई लगाई है और सिंगल सिलाई के साथ मैंने जो कपड़ा है उसका बाजू का उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके किनारे पे फिर से सिलाई लगा रही हूँ ताकि आर्गेन्जा जो फैब्रिक है वो चुभे नहीं है। जो शरारे का फैब्रिक है वो आर्गेन्जा में नहीं है, कुर्ती का जो फैब्रिक है वो आर्गेन्जा में है। इसी तरह दूसरा बाजू भी ज्वाइन कर लेते हैं। जी फ्रेंड ये देखिए दूसरा बाजू ज्वाइन कर लिया। अब जो इसका फ्रंट का दामन है कमीज़ का उसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, इसलिए कि इसके दामन पे एम्ब्रॉयडरी है और बैक साइड पे मैंने ये लेस लगा ली है और फ्रंट को मैंने फोल्ड कर दिया है। इसलिए फोल्ड नहीं लगाया फ्रंट साइड पे कुछ भी कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रंट साइड के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। अब मैं इसकी कमर फिटिंग की सिलाइयाँ लगा रही हूँ, बाजू से होती हुई मैं चाक की तरफ आ रही हूँ इसके। ये देखें यहाँ पे चौक हमारा शुरू हो गया और यहाँ पे सिलाई को डबल करके पक्का करके बस छोड़ दिया और दूसरी साइड भी सिलाई सेम उसी तरीके से लगा ली। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी जो कमीज़ की साइडें हैं कुर्ती की, वहाँ पे हम इसको पाइपिंग कर लेते हैं गोल्डन कलर में। ये देखें गोल्डन कलर में मैंने इसको पाइपिंग कर ली दोनों साइड पे। इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके तो हम इसके ऊपर चाहे तो तुरपाई कर लें चाहे तो सिलाई लगा लें, जिस तरह अच्छा लगता है। सबसे पहले हम चलते हैं अब हम चलते हैं अपने शरारे की तरफ। ये देखिए हमारे पास जो शरारे का कपड़ा था नीचे इनर वो हमारे पास कम था, इसको मैं इस तरह से पूरा कर रही हूँ। जो ऊपर वाला फैब्रिक है नेट का हमारे पास और उसको मैंने इसके ऊपर चूंटे डाल के ना नीचे वाला कपड़ा इसको पूरा कर रहे हैं। इनके थोड़े कपड़े पे भी हम बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने चूंटे डाल ली हैं। अब दोनों जो है ना मैंने इसके पाँचे इसी तरह रेडी किए हैं। अब मैंने वो जो निक्कर सिलाई की थी, निक्कर कटिंग की थी, उसके ऊपर रख के मैं शरारे को सिलाई कर रही हूँ और दोबारा से मैं चुन डाल रही हूँ। दरम्यान में देखिए कट के निशान लगाए, ये जो कट के निशान हैं इनको बराबर में लाना है दोनों को। निक्कर पे भी लगाया है और शरारे पे भी लगाया है। जो पहले मैंने कपड़े पे चूंटे डाली हैं वो अलहदा से, अब मैं अलहदा से चूंटे फैब्रिक निक्कर के ऊपर रख के ना शरारे का जो कपड़ा है उसको चूंटे डाल रही हूँ। जी फ्रेंड ये देखिए चूंटे डाल के रेडी कर ली। दूसरी साइड पे भी सेम यही तरीका अप्लाई किया मैंने और ये जो इसका जॉइंट है जॉइंट के ऊपर हम लगाएंगे मल्टी कलर में लेस। वही लेस लगाएंगे जो हम कुर्ती के ऊपर लगाई है ना, सेम वही लेस हम यहाँ पे इसके अटैच करेंगे सिलाई के साथ। जो घाघरे का शरारे का जो हमारा जॉइंट है उसके ऊपर लेस लगाएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी ये। और ये लेस का पीस भी हमारे पास इतना ही था, मैंने कुछ भी बाज़ार से परचेज़ नहीं किया। जो जितनी भी लेस वगैरह है, जो कपड़ा है, जो इनर है इसका, सब ही पीस जो घर से ही इकट्ठे किए हैं मैंने। और सब पीसों को घर से इकट्ठे करके छोटे बड़े लेस वगैरह के इतना प्यारा और फैंसी महंगा वाला जो मैंने ना बना लिया। और बाज़ार में लेने जाएँ 2500 से 3000 से कम ये नहीं मिलेगा हमें छोटा-सा। जी फ्रेंड ये देखिए ये आसन की सिलाई लगा ली है। अब दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे सेम इसी तरीके से हम आसन की। अब इसके लिए ना इलास्टिक के लिए हमने इसकी ना फोल्डिंग करनी है। ये देखें ये हम इलास्टिक के लिए यहाँ पे फोल्डिंग कर रहे हैं इसकी। यहाँ पे हम डालेंगे इलास्टिक। ये फ्रेंड अब हम इसकी जो सिलाई है पांचे की, दोनों पांचे पकड़ के हमने आपस में इनको सिलाई करेंगे। ये देखिए शमीज़ आपको दिख रही है थोड़ी सी जो ना इनर इसका ऊंचा ही लगा है, लेकिन ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, ऊंचा लगा हुआ। बेबी ने जब पहना था, नन्ही मुन्नी परी ने पहना था तो वो वाकई ही परी लग रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे महंगे वो किसी महंगे ब्रांच का उसने सूट पहना हुआ है। और इसके नीचे मैंने इनर लगाया है शमीज़, उसको मैंने फोल्ड कर लिया है नीचे से बारीक बारीक सा। जिस तरह मैंने इसके बाजुओं की फोल्डिंग की थी ना इस तरह बारीक बारीक। यहाँ पे हम छोटे छोटे नोच लगा लेंगे आसन में। इस तरह ये बन के रेडी रह चुका हो गया है। मुझे आपने कमेंट में बताना ज़रूर है कि ये आपको कैसा लगा है मेरा बना हुआ डिज़ाइन। यहाँ पे ये देखें ये शरारा और ये नन्ही मुन्नी परी का छोटा सा कुर्ती रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। कितना क्यूट, कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मैं इजाज़त हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।